नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, कानपुर नगर। मैं आज आपको पूर्व में सीआरपीसी में जो धारा 439(2) थी, जिसमें ये था कि किसी व्यक्ति को अगर जमानत न्यायालय द्वारा दे दी गई है तो जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र जो वादी या अभियोगी था उसके द्वारा दिया जाता था, क्योंकि जमानत मिलने पर न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध कंडीशन लगा करके जमानत देती है कि उस जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा, गवाहों को परेशान नहीं करेगा, तारीख पर उपस्थिति होगा और किसी भी साक्ष्य को जो उसके खिलाफ है उसे टेम्पर नहीं करेगा, नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। कभी कभी कोई ऐसा अभियुक्त होता है जो कहीं बाहर भी उसका पासपोर्ट है तो ये भी कहा जाता है कि उसका पासपोर्ट तब तक सरेंडर रह गया, कहीं बाहर बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं गया। अब ये जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई है जुलाई 2024 को, उसमें 483(3) जो धारा है उसमें ये प्राविधान दिया गया है और ये कहा गया है कि किसी की जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र इन धाराओं में दिया जा सकता है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस जॉर्ज ऑगस्टीन जॉर्ज मही साहब ने परविंदर सिंह खुराना वर्सेस प्रवर्तन निदेशालय, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट ने परविंदर सिंह खुराना को जमानत दे दिया, उसके विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय उच्च न्यायालय दिल्ली आया और उन्होंने कहा कि उसकी जमानत रद्द की जाए और जमानत रद्द करने का प्रार्थना पत्र देने के बाद उसके विरुद्ध परविंदर सिंह और उनके प्रार्थना पत्र को रोका रखा। उसके विरुद्ध सुप्रीम हाई कोर्ट ने, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जो सेशन कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी उसे रोक दिया और उनके अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र को विचाराधीन रखा। इस पर परविंदर सिंह माननीय सुप्रीम कोर्ट आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट किया कि कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र बहुत दिनों तक रोका नहीं रहा जा सकता है, उसे जमानत देने के लिए उसका एक नैतिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसे आप दिया जाए। और जस्टिस अभय अशोका ऑगस्टीन जॉर्ज मसी साहब ने भी इस मामले में कि क्योंकि बीएनएसएस में 483(3) धारा दी गई है उसमें यह प्रावधान है और ये भी स्पष्ट कर दिया कि किसी की जमानत प्रार्थना पत्र को बहुत दिनों तक रोकना, स्टे देना, ये विधि विरुद्ध होता, उसके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। निश्चित रूप से हम सभी लोग किसी मुलजिम की जमानत हो जाने के बाद अगर वो गवाहों को परेशान करता है, गवाही देने के लिए मना करता है, अभियोगी को परेशान करता है, उसके गवाहों को परेशान करता है, किसी साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो हम उसी न्यायालय में उसकी जमानत रद्दी का प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। निश्चित रूप से हम सभी अधिवक्ता बंधु जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए वर्तमान में जो 483(3) है इसे पढ़ना चाहिए और इस प्रकार अधिवक्ता जो हमारे मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो सभी इसका अध्ययन करके न्यायालयों में कैसे जमानत रद्द की जाए इस पर विचार करते हुए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। मैं आज अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को ये 483(3) तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर जो परविंदर सिंह खुराना वर्सेस प्रवर्तन निदेशालय वो क्रिमिनल SLP 3059 और 3062 सन 24 में दिया गया है उसे बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।